प्रिय चंद्र की गजाननम भूतगणातिसेवितम कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष प्रेम से बोले भगत प्रिय रामचंद्र की संस्कार धनी बस्ती ग्राम सलोनी के पावन भैया राम लला स्थापना के वर्षगांठ और आने वाला छेरछेरा पुण्य के शुभ अवसर में राम कथा सुनिया जम्मू भाई भाई निकल हमर श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिति कबीर मठना दिया जिला राजनांदगांव की ओर ले सत नमन है। आओ भैया अपन कार्यक्रम के शुभारंभ कर अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरण कमल मनावा। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परम परमात्मा साकेत सिंह सरकार श्री राम झूला हृदय में स्मरण करके विघ्न विनाशक गजानंद जी महाराज का सादर नमन करत श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम रचयिता रचि महेश निज मानस राखा दिवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ के पावन पौरी में सादर प्रणाम निवेदित करत आंजनेय नंदन हनुमंतलाल जी महाराज के पावन पौरी में दंडवत प्रणाम निवेदित करत स्वरदायिनी बुद्धि प्रदायिनी मां अम्बे मैया के पावन वंदना ले आज के मानस मंदाकिनी के धारा प्रवाहित करे के प्रयास करन। वैसे आपके पावन मंच ये सलोनी में मातृ शक्ति के भी बाहुल्यता है।
भैया मन से ज्यादा संख्या माता मन के हावे। एक बार अपन पर ताली बजाओ, लेकिन जावत है दिखता हूँ मन लगा हूँ मैं। भले आधा घंटा बैठो दाई, एक घड़ी यादो घड़ी बुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम की कटाई कोटि अपराध। अस्कट लाग के है वो सुनत सुनत सवेरे बैठे हो। आप मल्ला 10 कदम जाना है दाई, हमला तो कम से कम यहाँ ले लगभग 80-90 किलोमीटर जाना है। मैं आप सबसे यही आग्रह चाहता हूं कि जाना है तो बहुत जल्दी उठ के चल जाओ, बीच भर में मत जाना। ये मन अत्यंत चंचल है, यही मन चंचल, यही मन चोर, यही मन शुद्ध ठगहार हो। ये मन ना उठेल धरी तन मन विचलित हो जाता है। जाना है तो बिल्कुल 2 मिनट में जते जन जाना खड़े खड़े हो जाओ। 5 जन तो वांची राम कथा सुनने पर वही मोर लिए काफी है। और अगर आप बैठे हो तो भले 1 घंटा की जगह आधा घंटा से, पर मन लगा के सुनो। राम कथा कोई साधारण नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। कोनो कही दी में राम कथा सुन रहे हो अघा गए हो तो फिर ओकर रस समझ में नहीं सोला। राम कथा तो पीना है, पीना है, पीना है, पीना, पीते जाओ, आनंद के अनुभूति की हरे। बिल्कुल शोरगुल बंद करके मैं एक बात आप सबके बीच में कहूं, अब माहौल देख के कुछ जमाल लाते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दाई बन के बहुल्यता है। तो मैं एक बात आप सब कहो, एक किस्सा से आप सब जोड़त हम मातृ वंदना की ओर आप सब ले चलन। हम सब गृहस्थ जीवन के बगीचा में पलत बढ़ा था, और वो में पेट निकाली के चक्कर में जब आदमी मुदेरहा ले कमाए बर निकलते हैं, दिन भर थकहार के कमाते, सांझ को लठर झुमर के कमा के सांझ के थकहार के जब घर में वापस आते हैं तो घर के मुहाटी में अपन बदाला पाते हैं। ओकर बेटा जब अपन बाप कर आते हैं, प्रणाम करते हैं, बाप पूछते बेटा कति कमाए। मुदेरा ले लेका जब कमाए बर जाते पेट बिकाली के चक्कर में, दिन भर लठर झुमर के कमाते, सांझ की थकार के जब घर में आते हैं, घर की मुहाटी में अपन ददाल पाते, तो कर ददा पूछते बेटा कतका कमाए। बोला नहा के भीतरी कुरिया में जाते ना, तो भीतरी कुरिया वाली के बातें चल गई। ए जी दिल लगा पूछते बेचारे, ए जी कमाए थे कति ककर बचाए, सेवी पूछते। जरूरी है घर गृहस्थी चलाना है, अपनों सौंदर्य प्रसाधन के सामान जुटाना है, ओकरो पूछना वाजिब है। हास्य विनोद के साथ एक बात मैं आपला लक्ष्य की ओर ले जाना चाहूं। बाप जब हमरा थे बेटा ले तो पूछते बेटा कतका कमाए। बाई जब हमरा थे तो पूछते कमाए तुम कतका बचाए। लेकिन रथिया के जेवन परोसन सिर्फ एक माँ जो होते हैं, अपन लइका ले पूछते हैं मुदेरा ले कमाए बर गिरे बेटा, तय कतका बेरा खाए, तय कतका बेरा खाए। हर पल हर क्षण पुत्र के प्रति अपार जगर हृदय में प्रेम के सागर चंचला ओला कहे जाते मां। एक शायर कहन, तैरता रहा दरिया पर मिला ना कोई किनारा, तैरता रहा दरिया पर मिला ना कोई किनारा, ऐ मां तेरे सिवा मेरा ना कोई सहारा, मेरा ना कोई सहारा। आइए मातृवंदना के पद के साथ श्रीमद् रामचरितमानस के 6वें सोपान लंका कांड की यात्रा आप सबके बीच। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दुर्गे दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा कर के अम्बे
चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे हम भोले हैं जन्म जन्म के 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 निस दिन देते फेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे तू धरती जग पालन करते अंबर का आधार है तू धरती जग पावन करती अंबर का आधार है तू सब सुख झूठे सब दुख झूठे इस जीवन का सार है तू सब दुख झूठे सब सुख झूठे इस जीवन का सार है तू सत्यम तू शिवम सुंदर 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 हम सब चपल जीते अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे एक कहत मोहि सकुच अति रामा रामा हो सिया राम हो रामा रहा बाल के काख हो रामा रामा हो सिया राम हो रामा इन महु रावण ते कवन रामा राम हो सिया राम हो रामा सत्य बदई तजे माख हो रामा राम हो सिया राम हो रामा तू सत्यम तू शिवम सुंदरम सत्यम तू शिवम सुंदर तू सत्यम तू शिवम सुंदरम तू सत्यम तू शिवम सुंदर हम सब चपल चिते अम्बे चरण कमल है अम्बे चरण कमल है हम भोले हैं जन्म जन्म के 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 नित दिन देते फेरे अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे जय जय माँ 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 लखन सिया राम चंद्र की जय अखंड मंडलाकार
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बंदौ राम लखन वैदेही जो तुलसी के परम स्नेही। सीताराम चरित अति पावन सरस मधुर अरु अति मनु भावन। एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिकै कांख। इन महारावन तय कवन सत्य बदति तजिमा। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गौरी सुत गजानंद की जय। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की सत्य सनातन धर्म की। हर हर आज के मानस महायज्ञ में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद साक्षात भागीरथी स्वरूप मानस मंदाकिनी के धारा प्रवाहित करिया आयोजक गण मानस मंदाकिनी के तट में किलोल करिया मधुरवाणी के धनी मानस मणि आदरणीय उद्घोषक मानस मंदाकिनी के तट में विराजमान विद्वान संत महापुरुष साक्षात भक्ति के स्वरूप वात्सल्यमयी ममतामयी माता बहन और भैया ये भारत वसुंधरा की गोदी में खिली है सुंदर सुंदर फूल सरीख नान बाल गोपाल आओ ये मन ला एकाग्र कर और ले चलन भगवान के पतित पावनी कथा श्रीमद् रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड। कांड माने आप सबला पता है कांड माने घटना है ना। कांड माने घटना। जैसे दुनिया में कई किस्म के कांड है, कहीं गोली कांड, कहीं हत्या कांड, कहीं डकैत कांड, कहीं घोटाला। कांड माने घटना, लेकिन समझना ये है कि लंका है का चीज। लंका मैं निवेदन करना चाहूं, लंका अर्थात जीवन के प्रतिकूलता। जीवन में जहां अनुकूल दशा हो जाए, जीवन में सदाचरण आ जाए, जीवन राममय हो जाए, तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखिन जहां राम तहां अवध निवासु, जहां दिवस तहां प्रकाश। राममय जीवन तो अवध के समान होते, लंका नहीं हो सके। लेकिन जहां अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, साक्षात मोह के जहां नगरी हो वो लंका। अर्थात जीवन के प्रतिकूलता, जीवन में प्रतिकूल दशा जहां देखे बर मिले वो लंका। और आज जिन कथा प्रसंग में आप और हमारे बीच में चर्चा होना है, चिंतन होना है, वो प्रसंग में भी बड़ा उल्टा दिखाई पड़ा था। उल्टा का भगवान राघवेंद्र सरकार जेकर महिमा वेद और पुराण बखान करते, जही विगा वही वेद बुद्ध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल सती भगवान। जैन परमात्मा सारे चराचर में व्यापक हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत दिवस कौशल्या के गोद। वही परमात्मा पिताजी के मुख आदेश मां कैकेयी के वरदान के अनुरूप तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के वनवास काल में पंचवटी में जब निवास करीस, तो मोह के प्रतीक रावण के द्वारा सीता जी के अपहरण करेगी। और सीता जी के पता लगाए बर आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज गिन और सीता के पता लगा करके भगवान राघव सीता जी के संदेशा दी। पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी तत्काल चढ़ाई नहीं करी। देखिए प्रतिकूलता, अनुकूल नहीं। का करो माई लोगन हा कहां चो चल रहे, अब पता लग जाए तो वो तत्काल जही लाए वर की 2-4 महीना रहा ले, लेकिन एक सोच विचार
पता लगी कि तत्काल वहां धावा बोल सकत है, लेकिन परमात्मा राम जो है अंगद जी महाराज ने शांति दूत के रूप में भेजे। शांति दूत समझौता करे वर कि जाओ कम से कम कुछ पहल करके आ जाओ, अगर रावण मान जाए तो रावण मना लेना और तब कहीं जाकर के सीता जी वापस कर रहे हैं। शांति दूत के रूप में अंगद जी महाराज रावण के सामने पहुंचे और यहां भी प्रतिकूल दशा देखे बर मिलत है। प्रतिकूल ये अरे कोनो ज्ञानी है, अज्ञानी ला ज्ञान दे तो समझ में आता है। कोनो ज्ञानी पुरुष अज्ञानी ला ज्ञान दे या कम पढ़े लिखे ला ज्ञान दे तो समझ में आते हैं, लेकिन अंगद जी महाराज वेंद्रक जात और 4 वेद 6 7 और 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता रावण ला ज्ञान दे है ना। प्रतिकूल रावण सुनील भनिया भन्ना के रावण अंगद लकीसरे कुल घाल ऐसने कुल घाल करके आता बाप ला मारे है तेकर संग में ते ओकर चरण सेवक बन के अंगद जी महाराज की अच्छा है। मैं कुल घाला ते कुल पालक बता ते कुल पालक ईट के जवाब पत्थर से जब रावण ने मिले रावण एकदम भन्ना अंगद और अंगद ल पूछी ते कौन बेंद्रा तब अंगद जी महाराज कहते ते कौन रावण मोला ते पूछा था तो महू पूछ सकत हो ते कौन रावण काबर में हाँ सुने हो कि एक रावण जे राजा बलि ल जीते राजा बलि जेला भगवान वामन रूप धारण करके चले हैं है ना पाताल लोक में राजा बलि जेकर भजन चलो गाते हैं ए जी बलि राजा है। वो राजा बलि ला जीते खातिर रावण पाताल पहुंच गए और रावण पाताल पहुंची तो राजा बलि जो है वो पिछुआ गए वहां के नान लइका मन हा जनो मनो केकरा धरते नी सियान दाई मन हा बरसात के दिन में केकरा रेंगत रहते केकरा टप ले डाढ़ा धर लेते। अरे वहां पाताल के खिलैया लइका मन रावण के घेंचला धर के लाके घुड़साल में बांध दी, घोड़ा बंधाए जगह बांध दी। राजा बलि देखी तब दया लागे सोल छोड़ा दी। ये बात कौन बताते? अंगद जी महाराज बतावत है। दूसरा सहस्त्रबाहु देखी एक अलग किस्म के अलग प्रजाति जानवर पीछे लाते रावण ल देखी 10 मुड़ी ये मैनखे बरोबर नहीं दिखे दादा ये कौन है? सहस्त्रबाहु देखी सोकर घेंच ल पकड़ी और घेंच ल पकड़ के वो खिलौना बना ली। खिलौना कौन? सहस्त्रबाहु। अंगद जी महाराज पूछी कि राजा बलि जीते गेरी तेरावन तेहर सहस्त्रबाहु जेल खिलौना बना रही तेरावन तेहर कते रावण की एक ते दूसरा सो दोनों छोड़स। अब एक बात बताओ कहना मतलब एकदम संकोच होते कि कौन है? अंगद जी महाराज है। काला एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाली कर कान इन महु रावण तय कवन सत्य बदति तजीवान इन महारावण तय कवन सत्य बदति तजीवान इन महु रावण तय कवन सत्य बदति तजीवान। ये जिंदगी दो दिन के 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 अजी छल कर गर्भ कुमार ये जिंदगी दो दिन के छल कर गर्भ कुमार ये जिंदगी दो
सच सच बता ते कौन रावणस का बाली के घर में लइका मन खिलौना समझ करके घुड़साल में बांध देते, या फिर सहस्त्रबाहु अपने खिलौना समझे रहते, या फिर एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाली कर कांख। एक के परिचय देवन मोला खुदे संकोच लागथे, काबर वो मोर बड़े दादा घलोए वो रावण कौन जैन हम और पिताजी के कंखोरी में रही। हाँ, एक कहत मोहि सकुच अति मोला सकुच लागत है कि रहा बाली कर कांख। अरे जैन बाली मोर पिताजी है, वो बलि पाताल लोक वाला अलग, बाली सुग्रीव बाली जेकर बेटा अंगद जी महाराज अंगद जी की बाली के कखोरी में 6 महीना जन्म गुजारे है। ओ रावण इन महारावण तय कवन सत्य बदति तजिमाग, ते ठिठोली बात ला छोड़ दे, झूठ मूठ के बात छोड़, सच सच बता ये 3 जन ही ना होते कते रावण होते हैं। और तीनों जन वही रावण ने दूसरा, चाहे वो राजा बलि के घर में घुड़साल में बंधारी तो वही रावण है, जीते बर गिरा है वहां से किक मारे मैं जीत जाऊंगी। वहां बलि हथ पाछू देखी और देखी तो वह घुड़साल में बंधा रहा है, छोड़ घलो दी परिचय हो गया। लेकिन ये बाली के कंखोरी में रिहिस का रावण एक समय मन में विचार नहीं कि बाली बड़ा बानरी युद्ध जानते थे। बाली है और बाली और रावण दोनों साढ़ू भाई आए, बाली और रावण साढ़ू भाई, तारा और मंदोदरी दोनों मन पंचकन्या के अंतर्गत आए। तारा मंदोदरी ये मन पंचकन्या है, और ये दोनों पंचकन्या मतलब बहिनी, और बहिनी के पति मन कौन है साढ़ू भाई है, यानी राजा यानी ये बाली और रावण दोनों साढ़ू भाई। रावण मन में विचार करी बाली के सामने जाके लड़वे आधा बाल ओकरे में चल देते, ऐसे सामने जीतना तो ठीक नहीं है। बाली कब जीता जाए कब जीता जाए सोचत रहे रावण। हाँ, रावण ला खबर लगी कि बाली अभी भी यज्ञ करत है, यज्ञ करत। हाँ, देखो यज्ञ कई किस्म के यज्ञ होते हैं, सात्विक यज्ञ होते हैं, तामसी यज्ञ होते हैं, राजसी यज्ञ होते हैं। तो ये बाली जे काम करत रही सो काय बोले राजसी यज्ञ है, रावण जे यज्ञ करी वो तामसी यज्ञ है। और कौन संत महापुरुष मन यज्ञ करते थे ना वो सात्विक यज्ञ है। तो राजा बाली जो है वो राजसी यज्ञ करत रही। रावण सोची अभी मौका है, ये यज्ञ में भिड़े हैं और यज्ञ में भिड़े हैं, अपन जाके जैसे ही मैं बाली के घेंच से पकड़ूं और मैं हाँ होकर से विजय प्राप्त कर सकता हूं। बाली अभी हार गई, सामने लड़ने की हिम्मत नहीं, आधा बल ओकरे में चल दी। रावण सोची और गीस, लेकिन बाली घलो चतुरा यज्ञ में बैठे जरूर हैं, लेकिन कौन आत है कौन जात है, कौन केला चढ़ाते, कौन मौसम्बी चढ़ाते, कौन नारियल चढ़ाते, कौन अगरबत्ती भेंट करते, सब जम्मो जितला बाली देखत है कर आपो मन यज्ञ करत हो, सत्यनारायण की पूजा होते। भले महाराज गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महाराज पढ़ा थे अब ये वाले हैं, अब बैठ पानी पिया जी, पानी पिया। वाह, यज्ञ में बैठे सदा यज्ञ में रहना, पानी पिया अलग है, बैठे रहिया अलग है। तो ओकर चेत पीड़ान है बाली ओइसने कौन आवत है कौन जावत है, कौन केला चढ़ात है कौन मौसम्बी चढ़ात है, सबोल करखा देखते रहे। रावण पहुंचिस ना, रावण पहुंचिस, रावण के नियत ला भाप के कौन बाली है, और बाली ला बानरी उतरी है। और बानर मन कैसन युद्ध करते हैं, बानर मन उछलते कैसे आप मन सब पता है। छानी छानी जात रही और तुमन सोचत रहू ये छानी वो छानी, ऐसे सोच जही गई के कते कर एंटीनम लात मारी ये ढंग लौड़ देते, लौड़ते नहीं लौड़ते
बेंद्रा मन हा एंटीनम लात ला मारी अब वो डहन ले ए डहन छतरी अभी टीवी के डीडीएच छतरी में लात ला मार के उल्टा लहुल के बेंद्रा मन बाली ओइसने किस्म से बस देखी ये रावण की नियत ठीक नहीं है, ये मोला विजय प्राप्त करे बर आवत है, बस बाली हम वहां ले उल्टा ऐसे उछाल मारी और रावण के घेच ल धरी पदरो झेंग करे बेईमान हके बस खनखरी में दबा दी और फिर अपन यज्ञ भिड़े। देखिए मन कहा है रावण कौन है, बोले रावण ब्राह्मण है और ये है भीतरी में चपक दी बाली अधिक बलशाली है, भीतरी में चपक के मार ढंडारे ब्रह्म हत्या लगी, वो ब्रह्म हत्या लगी, मर जही रावण है। देखिए मन कहा थे तब बाली है वो साड़ू भाई का है भीतरी में हावे खनखोरी में रावण महाराज दंदिया गिर है रावण ऐसे चीज चढ़े रहा केला तेल खाबे मौसमी खाबे खनखोरी दवाई यज्ञ चढ़े रहे थे केला मौसमी खवा को 6 महीना पाले रावण वो रावण अतिक पापी रही यज्ञाचार्य महाराज जब यज्ञ करत आखिरी में पूर्णाहुति के समय जयकारा जब बोलाई तापहीन दुख हर उठाओ दुख हर कष्ट हर संताप हर शोक हर 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 महादेव ऐसने करेल की बाली गलो ऐसने करी तब भूस ले भगई हवा नहीं मिली रावण भूसले भगई। अंगद जी महाराज पूछते कहे रावण बता एक कहत मुझसे कुछ अति रहा बाली कर का 3 महारावण तय कवन सत्य बदती तजिमा सच बता कि कौन रावण के तो हालत खराब हो गई जते कहा थे मिहिंचरो और कोई दूसरा नो राजा बलि के घर में वाले बात आए मिहिंचरो मिहि गिरे हूं हां घुड़साल में बांध रही सहस्त्र बाहु खिलौना समझ गिरी बाली की कनखोरी में 6 महीना लचने भीज रहे रावण है सुन सट सोई रावण बलशीला और हर गिरी जास भुज लीला। अंगद जी महाराज इस ऐसा रावण के बल में देखे हो सुने हुए हैं आप उमापति जास सुरारी पूजे उजय सिर सुमन चढ़ाई। अंगद जी महाराज की यहू सुने हुए हैं कि तेहाव भगवान शंकर के पूजा करे जास आप मन जाते नहीं दादा एक लोटा जल सारी समस्या के है ना। देखिए बिल्कुल मजाक नहीं समझना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक लोटा जल के महत्व मैं निवेदन करो वो केवल भगवान शिव जी के है ना पार्थिव शरीर में जल चढ़ाए के नो है वो में चढ़ाना छे, लेकिन हमरो शरीर में एक लोटा जल और सब समस्या के हल। आजकल बोतल में पीना शुरू कर दे, बोतल में गट 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 पिया थे, लोटा में पी के देखना 1 महीना कंटिन्यू लोटा में जल पी के देखना फायदा क्या होगा। जब ले अंग्रेज मने गिलास में पीना शुरू कर दी लोटा में जल, लोटा का मुंह और गिलास के मुंह में अंतर है कि नहीं है? अंतर है ना। गिलास के मुंह में लगा के भी अगर पिया तो ओती ये जबड़ा तकलीफ नहीं होए, लेकिन लोटम पी के देख जबड़ा के प्रेशर बढ़ जाते है, और जब एक प्रेशर बढ़ी दिल फायदा हो नुकसान फायदा हो। पहली जमाना के सियान दाई जानते लोटम पिए हो ना दाई, लोटम पानी पिया साथ। अब के जमाना में अंग्रेज मन जब ले तब ले गिलास ला खड़े कर दिए, लोटा में जल पियो फायदा देखना शरीर के।
वो एक लोटा जल सारी समस्या के हल। भगवान शंकर के पूजा कर रहे हैं। रावण अंगद जी महाराज दिन में सुने हो कि ते रावण के पूजा करस, लेकिन पूरा कैलाश ला उठा पूजा करस। कैलाश ला उठाए रावण जाए कैलाश ला एक हथेली उठा ले और हथेली में उठा करके वो वहां पर तो हो भोलेनाथ का गुरु महाराज को घर में आए हैं, कुर्सी में बैठे हैं और कुर्सी सुद्धा उठा के पां पर है तो इसने बनी पां पर तो हो गुरु महाराज की कुर्सी सुद्धा को उठा के पां पर। रावण ने पूछिन कस महाराज दुनिया वाले मन जाके नौ के झुक के पांव पर थे और ते पूरा कैलाश लो उठा के पांव पर था, ये काहे? तो रावण का है दुनिया वाले मन जैसे नौ जाए झुक जाए और प्रणाम करे और महू इसने नौ के झुक के प्रणाम करो तो दुनिया वाले और मोर में का अंतर रही? मोर प्रणाम कोई विशेष प्रणाम है। अंगद जी महाराज आज याद दिलाते रावण ला कि वो शंकर की भी पूजा करस कैलाश ला उठा के। मैं जानता हूं ये बात ला, लेकिन केवल दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं, दर्शन होना चाहिए। रावण हमारा आप सबके जीवन प्रदर्शन हो गए दाई, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, जीवन में दर्शन होना चाहिए तो जीवन सार्थक हो सकते हैं। आवा एक देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ की ही प्रसंग चल पड़े हैं। मैं निवेदन करूं एक भजन के साथ आपको जोड़ा, बोली श्यावर रामचंद्र की जय। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण लजिया मोरी राखियो, शिव नंदी के असवार, शिव नंदी के असवार। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। भक्तों को तुमने शिव जी कभी निराश ना किया, भक्तों को तुमने शिव जी कभी निराश ना किया, भक्तों को तुमने शिव जी कभी निराश ना किया, भक्तों को तुमने शिव जी कभी निराश
जिसने जो मांगा चाहा वरदान दे दिया, जिसने भी जो चाहा वरदान दे दिया। रावण अंगद महाराज के पूछे के उपरांत अंगद की ये 3 जन में सुने होते में कौन रावण, तो रावण अंगद जिला अपन परिचय शिव जी के पुजारी के रूप में दे। अरे जिन कैलाश ला उठा के शिव जी के पूजा करते हैं, कैलाश ला उठा के शिव जी के पूजा जन करते, वो रावण में अपन परिचय दे। सिर सरोज निज करस उपारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। रावण की अपन सिर ला काट काट के कई बार भेंट कर चुके हो वो भोलेनाथ के, वो रावण में मामूली समझता मैं ऐसा रावण न हो। मैं वो रावण जो कैलाश ला उठा के भगवान शिव जी के पूजा करता हूँ। मैं वो रावण जो अपन सिर ला शिव जी के चरणों में अर्पण करके पूजा करता हूँ, वो रावण। और तब भगवान शिव जी प्रसन्न होके एक सिर के अनेक सिर प्रदान करने वाला है। और सच बात भगवान शिव जी वो अवघड़दानी जैन भी जैसन मांगे ओकर मनोरथ ला पूरा करते, ओकर मांग ला पूरा करते भोलेनाथ। बस मंगैया के सवाल है कि वो मांगना का चाहते, मांगने वाला। सावन के महीना में हमारे बहिनी में भगवान शिव जी के सुंदर पूजा करते हैं, मनोरथ रखते हैं कि सुंदर असन वर मिल जाती। समय आते फट ले कर जोड़ी जावर तय हो जाते। फिर पूजा करते हैं, गोदी माला का जाते हैं और पूजा करी। सुंदर लड़का पढ़ लिख लेते, नौकरी के समय आ जाते। एक जन मन के घलो सोचित महु भगवान शंकर के पूजा कर लेते। भगवान के शंकर के पूजा करे बर गीस ओकर मन में एक मन आई कि कुछ भेंट कर लेते भगवान शिव जी ला। सोचिस का भेंट करो, कते केला चढ़ा देते। फल वाले कर गीस भैया केला देना, तो दुकान वाले घलो चौतरा खाए बर धन चढ़ाए बर चढ़ाए बारे की बाजू करिया करिया मारे रहा केरा तेल चाट निकाल के दी। खाए बार होती तो ताजा केरा, चढ़ाए बार तक करिया केरा। हाँ कब दुबात के मारे भगवान शिव जी ला अर्पण कर दी। भगवान शिव जी स्वीकार कर ली करिया है केरा, तब बोले पूजा करत करत अपन मनोरथ रखीस के भगवान मोर घर में कुछ संतान नहीं है, एक आज दिहिम दिया बरिया दे देते परमात्मा। भगवान भोलेनाथ तो कर चैन मांगे जी पूरा कर देते हैं। बस साल भर के अंदर अंदर होकर घर में साल भर पूर्ति में एक जन बेटा आई, लेकिन वो इसने जैसने केरा करिया बेटा दी जरूर, लेकिन जैसने केरा करिया उसने ओकर घर लइका करिया। जैसने केरा पिलिल पिलिल करत रहा है, लइका घलो उसने पिलिल पिलिल। भाई इनमें भगवान शिव जी के दोष नहीं है, दोष तो पूजा करने वाला के आए। जैसे मांगे और जैसा से पूजा करा था, जैसे मैया लिए दे वैसे दे आशीषा। रावण की अंगद पहचाने नहीं है, मैं वो रावण हूं जैन अपन सिर ला काट के भगवान शिव जी के पूजा करता हूं, और शिव जी सबके मनोरथ जो पूरा करते हैं। भक्तों को तुमने शिव जी कभी निराश ना किया, भक्तों को तूने शिव जी कभी निराश ना किया। जिसने जो मांगा चाहा
वरदान दे दिया, जिसने जीवन चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है दायदा तेरा, बड़ा है दायदा तेरा, बड़ा है दायदा तेरा, बड़ा है दाया तेरा, बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चुटकी भर भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भर भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भर भभूत में है खजाना कुबेर का। दुनिया वाले मन भगवान भोलेनाथ से पूछेंगे, है भोलेनाथ धन धन भोलेनाथ लुटा दिए खजाना पूरा पल भर में, ऐसे मेरे शंभो भरो खजाना क्षण भर में। दुनिया ला सब कुछ प्रदान करने वाला भोलेनाथ का आप कर चुपरे पर फल्ली तेल नहीं है महाराज, पूछिए चला। मुड़ी माला पहनते, गोंदा फूल पहनते, दुनिया में एक से एक फूल है ओला पहनते, लेकिन मुड़ी माला या भभूत ला चुपरे हो। दुनिया में एक से एक तेल है महाराज, कावर नहीं चुपरो तुमन। एक शायर तो कही, वारे कुदरत तेरी खेल, छुछंदर के सर पे चमेली का तेल। भगवान शंकर जी की तुम और मन मजाक उड़ाता, भभूत ला चुप रहे कि मजाक उड़ाता ना। मैं कहा था सुन, ये दुनिया वाले मन बड़ा लबरा है, दुनिया वाले मन लबरा है। महतारी के पेट में जब रही तब वादा करे हैं कि भगवान तोर नाम लेबो, लेकिन जैसे महतारी के पेट ले बाहर निकले भगवान के नाम ला भुला गए। लेकिन धन्यवाद है वो मुर्दाला जे खान में बोही की लेगत खानी आदमी ला याद दिलाते का राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर जी की धन्यवाद है हमारे मुर्दाला जेकर खातिर दुनिया वाले मन मोर राम के नाम लेते हैं। एक से थी वो मुर्दा के जल जाए के बाद मैं ओकर भभूति लपन अंग में लपेट लेते हैं। ये भगवान शंकर जी राम मैं जीवन जिन भाव देख करके भभूति के करते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं
लाखों के ढेर का। चुटकी भर भभूत में है खजाना कुबेर का। चुटकी भर भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार है मुक्ति द्वार, हे गंगाधार है मुक्ति द्वार, हे गंगाधार है मुक्ति द्वार, हे गंगाधार है मुक्ति द्वार। बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे। प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे। प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोल भोलेनाथ महाराज की जय। हर हर रावण अंगद जी महाराज ने बताना चाहिए, कहे अंगद सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। अरे एक बार नहीं कई बार मोर सिर ला काट के भगवान शिव जी अर्पण करे हो। वो रावण आओ भुज विक्रम जाने दिक्पाला। अरे मोर भुजा के ताकत ला दसों दिशा के दिक्पाल बन जाते हैं। सच बात। रावण जब रेंगे न धरती डोले चलत दशानन डोलत अवनी। रावण के रेंगे न धरती डोले। रावण हिदायत थे कि समझे नहीं मैं कौन रावण जाने दिग्गज डरड़ कठिनाई जय गंभीरऊ जाई बरियाई। जिनते दसन करार न फूटे उर लागत मूल की टूटे। रावण अंगद जिला अपन आप के बड़प्पन की सुनाना शुरू कर दी। सट अजहू जिनके उर्साला जेकर हृदय में आज भी डर बने रहते वो दिक्पाल मुला डरते मैं वो रावण। लेकिन रावण बताते दोनों और अंगद जी पूछा थे दोनों ये रावण में कोई भेद नहीं है। मैं निवेदन कराऊं हमार मन के भी उसने परिचय रहे। ये दू जन मन एक दूसरे से परिचय पूछे। रावण के परिचय जानना चाहते हैं। हमन भी परिचय बताबो ना तो बड़ा गजब के परिचय रहते। कैसे नादिया रहता हो नादिया रहता ता कते करे तुम्हार घर ता वो मठ मंदिर बड़े वाले जो बने हैं ना बड़े बिल्डिंग। वाह बिल्डिंग से होकर परिचय तो राम से होना चाहिए प्यारे। हनुमान जी महाराज जब अपना परिचय दिन तो हनुमान जी किहिन जाके बल लवलेस ते जिते चराचर धारी। कहे रावण जेकर बल पाके ते संसार में जीते हसना। जाके बल लवलेस ते जिते चराचर धारी। तासु दूत में ओकरे नांचु दूत हम कही हनुमान जी। तासु दूत में जाकरी हरि आने प्रिय नारी। ये हनुमान जी के परिचय। और रावण अपन परिचय थे, थे बड़े बड़े से मैं कैलाश से उठाया मैं अपन सिर ला काट के पूजा कर रहे हूं। वाह रावण दुनिया में हमारा रावण से कोई कम नहीं है परिचय दे दिया। इसने सेखी हमरो चलते लेकिन ये सेखी कबू चलने वाला नहीं है। काबर जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है। कबीर जी की काल खड़ा सिर ऊपर कर गए हैं केस ना जाने कब हमारी है का घर का परदेश। अरे बड़े बड़े बलशाली चल दे हमारे जिसे कौन पूछते हैं। अब समय करारी है और समय और आप मन घलो अस्कटा गे हुई तार वो हुई चुइताए पलर पलर मारा थे। मैं कहो एक बार आप सब पुनः प्रणाम निवेदित करत और वो ब्रह्मलीन आदरणीय
आर.डी. देशमुख जी जैन खैरागढ़ शिक्षक मानस परिवार चलाते हैं आपके ही भूमि के आए जैन हमर मानस मित्र रहे जब मैं राजनांदगांव जिला के तुलसी मानस प्रतिष्ठान से जुड़ करके हम एक साथ काम करते रहे वो सह सचिव के रूप में रही मैं उपाध्यक्ष के रूप में रहे वो दरमियान एक बार आपके मानस मंच के दर्शन करे के सौभाग्य बने रहे सौभाग्य से उस समय में ये पावन मंच में 2 दिवसीय मानस प्रतियोगिता के विनर हासिल हो रही या चल ये मंच से और आज बोला पुनः अपन ये मंच के माध्यम ले भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करत यही बात कहो कि जैसे होकर जीवन राम कथा कहत धन्य हो गए मैं कहूं आज आप हमार सबके जीवन भी और राम कथा से धन्य हो जाए आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीनी यही भावना के साथ एक छोटकुन भजन से आप सबसे विदा तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया 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 तेरी शरण में आकर धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी जो 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 संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया कितने मिले गरीब यहाँ कितने अमीर कितने मिले गरीब यहाँ कितने अमीर कितने मिले गरीब यहाँ कितने अमीर एक आप मिल गए तो सब धन मिल गया एक आप मिल गए तो सब धन मिल गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ चरणों के ही सहारे मंजिल मिल गया चरणों के ही सहारे मंजिल मिल गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। 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 प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।